सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले ये रेसिपी बनाकर सेव कर लें, क्योंकि ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मौसमी लिए हैं 7 से 8 और 6 से 7 मैंने यहाँ पर माल्टे लिए हैं। मौसमी की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए और माल्टे की कम होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का बाउल लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और ऑरेंज का ही जूस इसमें डालेंगे। जो माल्टों का हमने जूस और मौसमियों का जूस निकाला है वो सारा का सारा आपने इस तरीके से छन्नी में डाल लेना है और उसको छान लेना है, ताकि बीज इसमें ना जाए और ना ही इसका पल्प इसमें जाए, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जूस लेना है, वो भी बिल्कुल साफ़, क्योंकि रेसिपी बनाकर हम सेव करने वाले हैं, वो भी 1 महीने के लिए। तो इसीलिए इसमें ना तो बीज जाने चाहिए, ना ही कोई किसी किस्म का पल्प जाना चाहिए। ये देखिए जूस हमने निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में जितना जूस हमने निकाला है वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। जो जूस है ये है 2 बड़े गिलास, तो इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। अंदाज़न आपने जूस जो है वो माप लेना है। 2 गिलास जो है बड़े वाले, अगर आपके पास जूस हो तो उसमें आपने 2 कप चीनी डालनी है। अगर कम हो तो आप उस हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए और इसी में हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, कोई लम्स वगैरह गुठली ना हो। फिर इसमें डाल दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा का सारा आपने इसमें डाल देना है। जैसे कि ये नीचे बैठ गया था तो इसको आपने नहीं डालना। अगर हम ये डालेंगे तो ये जाकर एक गुठली बन जाएगा जो बिल्कुल हमारी रेसिपी को ख़राब कर देगा। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, देखें गौर से और बनाएं और सेव करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये डाल रही हूँ मैं वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो 2 चम्मच आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है और साथ में चम्मच को चलाते रहना है। तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट बॉईल करना है। हम इसको इतना पकाएंगे कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है। आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत हौसला अफजाई देते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है फूड कलर। ये भी ऑप्शनल है, ये इसलिए ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ऑरेंज कलर का ही मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और गैस जो है वो हमने फुल आंच इसकी रखी है, शुरू से लेके अब तक फुल ही रखी है, ताकि ये जल्दी जल्दी से फटाफट से पक जाए। और इस तरीके से चम्मच की मदद से जैसे जैसे ये साइडों पर चिपकेगा तो आपने चम्मच की मदद से साइड जो है वो इसके उतारते रहना है, क्योंकि ये फिर जल जाएगा और जलकर इसमें शामिल होगा तो इसमें स्मेल आएगी जलने की। ठीक हो गया। आप देखें हर एक चीज़ को और हर चीज़ को फॉलो किया करें, किसी भी चीज़ को मिस मत करें। इसके बाद यहाँ देखें माशाल्लाह से ये बन चुका है। ये देखें मैं आपको करीब करके दिखाऊं तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। हमें बिल्कुल इसको इस तरीके से पकाना है कि जैसे कि हम चाशनी बनाते हैं। जब हम चाशनी बनाते हैं तो उसकी एक तार बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ देखें ये इसकी एक तार जो है वो बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी रेसिपी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल सेम ऐसे एक तार आपकी बननी चाहिए, जैसे कि हम अक्सर हलवे वगैरह बनाते हुए चाशनी तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ये तैयार करनी है। गैस हमने बंद कर दिया। अब हम करने वाले हैं इसको ठंडा। यहाँ भी आपने एक पॉइंट को समझना है, आपने बड़ा बर्तन लेना है, स्टील का या सिल्वर का। मैंने ये यहाँ देखें एक बड़ी थाल ली है, इस तरीके से आप ले लें। आटे वाली थाल ले लें, कोई सी भी ले लें। अगर मिट्टी का बर्तन है तो वो ले लें, कांच का नहीं लेना, क्योंकि उसमें ठंडा नहीं होता ठीक तरीके से और ये रेसिपी भी मतलब हमारी रेसिपी को ख़राब कर देगा, क्योंकि हम इसको 1 महीने के लिए स्टोर करने वाले हैं। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि स्टील, सिल्वर या मिट्टी का कोई बर्तन लें और उसमें इसको रख दें। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल हमें ठंडा यह करना है और वो भी रूम टेम्परेचर पर। हमने बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना।
बाहर रख के आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। और देखिए कितना थिक हो चुका है। इसके बाद एक ग्लास का जार लें, कांच का जार लें और उसमें इस तरीके से इसको डाल दें जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इसको डालकर आप पूरा 1 महीना सेव कर सकते हैं। आप 2 चम्मच इसके निकालें, बर्फ़ डालें, ऊपर से पानी डालें, शरबत बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। आप इसको ब्रेड पर लगाकर जैम की शक्ल में भी अब बच्चों को दे सकते हैं। इसी तरीके से याद रहे कि ये आपने ज़रूर स्टेप फॉलो करना है कि एक बड़ा बर्तन ले, सिल्वर, स्टील या फिर मिट्टी का बर्तन लें और उसमें इसको रखें। तकरीबन 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे में ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वो भी रूम टेम्परेचर पर। और फिर आपने इसको सेव करना है। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना। अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो इसमें वो जम जाएगा, पानी शामिल हो जाएगा और ये ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, हर चीज़ को गौर से देखना है। और आप ये देखें, बाहर के जैम से हमारा ये जैम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये ऐसा जैम है, ये 1 and 3 है, मतलब आप इसको डबल रोटी में लगा सकते हैं। आप इसको अपने केक के ऊपर जैम की शक्ल में भी डाल सकते हैं, सीरम की शक्ल में भी डाल सकते हैं। आप इसको शरबत भी बना सकते हैं। हर एक चीज़, आप ये एक चीज़ जो है वो आपके 3 काम करेगी अगर आप इसको इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये हेल्दी है, आपने ख़ुद अपने हाथों से बनाया है, इसमें कोई केमिकल वाली हमने चीज़ नहीं डाली है, घर की चीज़ों से हमने ये बनाया। आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है। आप सुबह सुबह पराठा बनाएं, उसके ऊपर लगाएं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें। बहुत स्पेशल है, बहुत हेल्दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए और लगे कि इस बंदी ने कोई काम की चीज़ बताई है जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, क्योंकि आपको पता है द ग्रेट रेसिपी ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आती है जो आपके लिए अच्छी हो, आपकी सेहत के लिए अच्छी हो और देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी मज़ेदार हो। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरी रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई ऐसी हेल्थ वाली रेसिपी अपलोड करूँ आप सब तक पहुँच जाए। दुआ में याद रखें, नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह को याद करते रहें। इलेक्शन चल रहे हैं, आज इलेक्शन का दिन है, 8 तारीख है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सब को नेक हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।